हाय। तो आई होप आई सब ठीक होंगे, राइट। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर 2, दैट इज पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो मैं पॉलिनोमियल बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करूंगा। ठीक, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल्स होते क्या है, राइट। जैसा आपने 9th में पढ़ा हुआ है, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। देखो, पॉलिनोमियल ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, ठीक है। पॉलिनोमियल ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं जिसमें पावर ऑफ वेरिएबल, पावर ऑफ ईच वेरिएबल, जितने भी वेरिएबल होंगे, ठीक है, इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, तो जितने भी इसमें वेरिएबल होते हैं सभी की पावर एक नॉन नेगेटिव इंटीजर होती है, राइट। अब इसका क्या मतलब हुआ, तो मैं कुछ एग्जांपल से आपको समझाऊंगा कि भाई पॉलिनोमियल हम किसे कह सकते हैं, किस एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल कहेंगे और किसे नहीं कहेंगे। तो मान लीजिए मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स प्लस वन। मैंने एक और एक्सप्रेशन लिखा एक्स प्लस वन अपॉन एक्स। मैंने एक और लिखा 3x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ठीक, अब ध्यान से समझो, इसमें ये जो रूट एक्स वाला टर्म है, देखो ये तो पॉजिटिव पावर है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ रूट एक्स है, रूट एक्स का मतलब होता है एक्स की पावर 1/2, तो ये एक इंटीजर वैल्यू नहीं है, राइट। तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। मैंने कहा इसको क्या लिखेंगे, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स। तो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का मतलब हुआ एक्स की पावर -1। -1 ये भी पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, ना ही जीरो है, दैट इज इट इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो इसलिए, ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर ये नहीं है, इसलिए पॉलिनोमियल नहीं माना जाएगा। पावर 3, पावर 2, पावर 1 सारी पावर पॉजिटिव है, कोई भी नेगेटिव पावर नहीं है, फ्रैक्शन में नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज अ पॉलिनोमियल, क्योंकि जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है ये सेटिस्फाई होना चाहिए। क्लियर। अब पॉलिनोमियल के टाइप्स जो आपने पढ़े थे, पॉलिनोमियल के टाइप्स जो आपने पढ़े थे 9th क्लास में, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। मैंने कहा सबसे पहले कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कि भाई कांस्टेंट पॉलिनोमियल डिग्री के बेस पर कैसे डिसाइड होता है। तो डिग्री क्या होती है, डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। तो मैंने कहा कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल में डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 0 होती है। मैंने कहा लीनियर पॉलिनोमियल में डिग्री 1 होती है। मैंने कहा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री 2 होती है। मैंने कहा क्यूबिक पॉलिनोमियल में डिग्री 3 होती है। ठीक, तो ये डिग्री के बेस पर मैंने ये बता दिया कि कोई पॉलिनोमियल किस टाइप का होगा। अच्छा, एक और पॉलिनोमियल मैं आपको बता रहा हूँ वेरी स्पेशल, कि भाई जीरो पॉलिनोमियल क्या है। तो मैंने कहा कोई भी एक पॉलिनोमियल जो कि जीरो के इक्वल है उसे हम जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। इसकी डिग्री की अगर हम बात करेंगे तो दैट विल बी नॉट डिफाइंड। जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइंड नहीं होती है। इतना समझ आ गया। क्यों नहीं होती डिफाइन, क्योंकि जीरो को मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, एक्स की पावर 1, 0 इंटू एक्स की पावर 100, 0 इंटू एक्स की पावर 1000। तो ये एक्स की जो पावर है डिफाइंड नहीं है, इसका मतलब डिग्री पॉलिनोमियल की डिफाइंड नहीं है। क्लियर, क्योंकि एक्स की कोई भी वैल्यू के लिए हमेशा, एक्स की कोई भी पावर के लिए हमेशा पॉलिनोमियल 0 ही रहेगा। तो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि मैंने कहा भाई अब मैं बात कर रहा हूं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, कि किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो क्या होता है। ठीक, तो आप कहोगे द वैल्यू ऑफ एक्स, द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स एट विच कोई भी पॉलिनोमियल पी एक्स मैंने कहा वो जीरो हो गया। तो एक्स की वो वैल्यू जिस पर कोई पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, वो एक्स की वैल्यू उस पॉलिनोमियल का एक जीरो होती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा एक्स प्लस वन एक पॉलिनोमियल है, मैंने कहा एट एक्स इक्वल टू -1, तो आप यहाँ -1 रखोगे तो -1 प्लस 1 क्या हो गया, 0। तो आप कहोगे इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू -1 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल एक्स प्लस 1। ये एक्स प्लस 1 का एक जीरो हो गया, क्योंकि ये इस पॉलिनोमियल को जीरो बना रहा है। क्लियर हो गई बात। अब देखो डिग्री यहाँ कितनी थी, 1,
जीरो कितना आया, एक ही जीरो आया। तो अब किसी पॉलिनोमियल के कितने जीरोज हो सकते हैं, ठीक है, ये भी हम बताएंगे आपको। बट उससे पहले आप ये समझो कि मैंने कहा पॉलिनोमियल की वो वैल्यू, मतलब एक्स की वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल को जीरो कर दे। तो अगर मैं इसको ग्राफिकली आपको समझाने की कोशिश करूं तो ध्यान से देखना भाई, ग्राफिकल अप्रोच बहुत इजी है। कि मैंने कहा लेट दिस पॉलिनोमियल बी इक्वल टू वाई, तो मैंने वाई को पी एक्स मान लिया, कोई पॉलिनोमियल जो है वो वाई के इक्वल है। तो अब मैं अगर इस पॉलिनोमियल के लिए ग्राफ बनाऊंगा, ठीक है, मैं इस पॉलिनोमियल के लिए ग्राफ बनाऊंगा, तो मैंने कहा y की वैल्यू जीरो होनी चाहिए, यानी पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो होनी चाहिए। तो आपको पता है कि y की वैल्यू कहां जीरो होगी, y इज इक्वल टू जीरो एट एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर जितने भी पॉइंट होते हैं सारे में y कोऑर्डिनेट जीरो होता है। तो मैंने कहा लेट सपोज कि इस तरह का ग्राफ है मेरे पास, ठीक। तो अब ग्राफ जितने पॉइंट पर एक्स एक्सिस को कट करेगा, देखो कोई भी पॉइंट यहाँ ले लो, यहाँ y की वैल्यू जीरो नहीं है, यहाँ y की वैल्यू जीरो नहीं है, यहाँ y की वैल्यू जीरो नहीं है। जीरो कहाँ है y की वैल्यू, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। इस कर्व में तीन ही पॉइंट ऐसे हैं जिनका y कोऑर्डिनेट जीरो होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ x एक्सिस पर ये पॉइंट लाई कर रहा है, यानी ये कर्व x एक्सिस पर तीन पॉइंट पे कट कर रहा है। तो मैंने कहा इस पॉइंट पे y की वैल्यू जीरो, इस पॉइंट पर भी y की वैल्यू जीरो, और इस पॉइंट पर भी y की वैल्यू जीरो। तो जिस भी पॉइंट पर y की वैल्यू जीरो होती है वो पॉइंट, उस पॉइंट पर जो x कोऑर्डिनेट होगा वो उस कर्व के पॉलिनोमियल का जीरो होगा, ठीक। मतलब सीधे सीधे भाषा में हम ये कह सकते हैं कि कोई भी पॉलिनोमियल का कर्व ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर कट कर रहा है, दैट विल डिफाइन द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ दैट पॉलिनोमियल, ठीक। फॉर एग्जांपल मैंने कहा एक दूसरा पॉलिनोमियल है, ये दो पॉइंट पे कट कर रहा है, एक और एक दो, ठीक है। तो इसका मतलब इसके दो जीरोस हैं, कितने जीरोस हैं इसके, दो जीरोस हैं। इसके कितने हैं, थ्री जीरोस हैं, इसके थ्री जीरोस हैं, ठीक। तो इस तरह से आप बता सकते हो कि मैंने कहा भाई बाई जीरो होना चाहिए, तो ऐसे कितने पॉइंट हैं, पाई का मतलब पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल की वैल्यू। तो ठीक है, तो y कोऑर्डिनेट कहाँ कहाँ जीरो होगा, x एक्सिस पे जितने भी पॉइंट पर वो कट करेगा, राइट। तो बहुत आसान था, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखेंगे। मैं ये कह रहा हूं, बहुत ध्यान समझेंगे कि भाई अब मैं बात कर रहा हूं सीधे सीधे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। किसकी बात कर रहा हूं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, ठीक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है, मान लो मैंने कहा लेट पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये एक मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को। तो आप ये कहेंगे कि भाई अब एक चीज समझो कि किसी भी पॉलिनोमियल के मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस जो होते हैं वो लेस देन इक्वल टू डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। जितनी पॉलिनोमियल की डिग्री होती है मैक्सिमम उतने ही जीरोस पॉसिबल है। तो मैंने कहा यहां डिग्री दो है तो इसको दो जीरोस होंगे। मैंने कहा लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स। अच्छा एक बात आपने बहुत अच्छे से पढ़ी हुई है फैक्टर थ्योरम से कि भाई अगर x इक्वल टू अल्फा उसका जीरो है तो x माइनस अल्फा उसका एक फैक्टर होगा। ये बात आपको अच्छे से पता है। अब मैं आपसे ये कहूं कि भाई जैसे 21 है तो 21 के दो फैक्टर हैं 7 और 3, अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई कर दूं तो वापस 21 आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने कहा अगर इसके दो जीरोज हैं तो इसके दो फैक्टर होंगे x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, ठीक। तो अगर मैं इनका प्रोडक्ट फाइंड करूंगा तो वापस क्या आना चाहिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक। मैं एक एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशेंट है ए उसको मैनेज करने के लिए मैं यहाँ एक कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई करा दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैं कहूंगा एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। अब देखो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो आप कहोगे देखो एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स और प्लस अल्फा बीटा, ये आ गया। अब यहां से अगर आपने a कॉमन लिया तो इट इज एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई एक्स प्लस सी वाई ए, ठीक। तो आप कहोगे कि k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा
दैट इज इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए। अब ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट और कांस्टेंट, तो अगर मैं एक्स का कोफिशिएंट कंसीडर करूं तो मैं ये कहूंगा कि भाई एक्स प्लस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ये आ जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, ये आ जाएगा। ये दो रिलेशन आ गए, बताओ ये दो रिलेशन आ गए, ठीक, ये दो रिलेशन आ गए, वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा रिलेशन, ठीक, तीसरा रिलेशन देखो ये है, ये वैल्यू पॉलिनोमियल की है। अगर मुझे कभी सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है, या फिर जीरोज डायरेक्टली पता हो, तो मैं दोनों केसेस में पॉलिनोमियल को फाइंड कर सकता हूं इस फॉर्मूले से, और सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट के प्रॉब्लम को इस तरह से सॉल्व कर सकता हूं कि भाई सम ऑफ रूट यहां से, सम ऑफ जीरोज यहां से पता चल जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यहां से पता चल जाएगा, ठीक है, यहां तक कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब ये जो मैंने रिलेशनशिप, ये रिलेशन जो फाइंड किया है मैंने कोफिशिएंट और सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का, यानी रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स, तो इसको मुझे वेरीफाई करना है, वी हैव टू वेरीफाई इट। तो वेरिफिकेशन पर क्वेश्चन आता है, कैसे आता है ध्यान से देखेंगे, वेरिफिकेशन पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बोर्ड्स में, कई बार आया हुआ है, ठीक। तो क्वेश्चन देखेंगे कैसे पूछेगा, आप कैसे सॉल्व करना है सारी चीजें। मैंने कहा कि फाइंड द, ध्यान देखेंगे, फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ऑफ पॉलिनोमियल में लिखा है यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये पॉलिनोमियल है, एंड hence verify the relationship, and hence verify the relationship between zeros and coefficients, zeros and its coefficients, ठीक है। तो मुझे जीरोज और कोफिशिएंट के बीच रिलेशन वेरीफाई करना है, और उससे पहले जीरोज फाइंड करने हैं। तो मैंने कहा सॉल्यूशन कुछ इस तरह से लिखा जाएगा कि वी हैव, हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, इसको मैंने कंसीडर किया पी एक्स, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक। तो मैंने कहा टू फाइंड जीरोज पुट पी एक्स इक्वल टू जीरो, पुट पी एक्स इक्वल टू जीरो, राइट, जीरो। तो आप कहेंगे इट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू जीरो। आपने मिडिल टर्म स्प्लिट किया, क्या हो जाएगा, ये देखो 3 2 जा 6 और 3 2 5 होता है, तो मैंने कहा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x में स्प्लिट कर लेंगे। तो यहां से देखो आपने x कॉमन लिया, ये हो गया x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन लिया, x माइनस 3 इक्वल टू जीरो, ठीक। तो आपने कहा इट विल बी, अगर मैंने x माइनस 3 फिर कॉमन ले लिया तो हो गया x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से दो जीरोज आ जाएंगे, x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 2, पहला ये आ गया, दूसरा ये आ गया। अब समझो दो जीरोज आ गए, मैंने कहा दो जीरोज कौन कौन से होते हैं भाई, एक अल्फा होता है, बीटा होता है। तो मैंने कहा लेट अल्फा इक्वल टू 3 एंड बीटा इक्वल टू 2, राइट। मुझे रिलेशन वेरीफाई करना है, कौन सा रिलेशन, देखो ध्यान से, दो रिलेशन मैंने आपको बताया भी, एक मैंने बताया कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए होता है, ये रिलेशन वेरीफाई करना है। तो मैंने कहा कि अल्फा प्लस बीटा अगर मैं फाइंड करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 3 प्लस 2 इक्वल टू 5, और अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होना चाहिए, माइनस बी बाई ए के। तो माइनस बी अपॉन ए निकालो, तो माइनस बी की वैल्यू है -5 और ए की वैल्यू कितनी, देखो आप कैसे निकाली मैंने वैल्यू, मैंने कहा एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ए 1 होता है, दैट इज ए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होता है जो कि 1 है। मैंने कहा बी क्या है -5, सी कितना है 6, ये बी हो गया, सी हो गया। तो मैंने कहा बी की वैल्यू -5 है, ए की वैल्यू 1 है, तो अपॉन में 1, तो ये आ गया माइनस बी बाई ए इक्वल टू 5, दोनों को देखो ध्यान से। सो इम्प्लाइज दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, एक रिलेशन वेरीफाई हो गया, दोनों सेम आ रहे हैं। एंड अल्फा इंटू बीटा दैट इज कितना हो गया, अल्फा इंटू बीटा 3 इंटू 2, तो आ जाएगा 6, एंड सी अपॉन ए दैट इज इक्वल टू 6/1, क्योंकि देखो सी की वैल्यू 6 है, ए की वैल्यू 1 है, सी बाई ए इक्वल टू 6/1 दैट इज 6,
implies that alpha into beta equal to 6, यानी दैट इज सी बाई ए। देखो दोनों इक्वल आ गए, तो ये एक रिलेशन यहाँ से वेरीफाई हुआ, एक रिलेशन यहाँ से वेरीफाई हुआ, दोनों वेरीफाई हो गए। तो सबसे पहले जीरोस फाइंड करने, उसके बाद रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। ठीक है, बहुत आसान था, बहुत इजी था, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेरी इजी, गुड। ठीक, अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस के साथ थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। देखो जरा कैसे करेंगे वो क्वेश्चन सॉल्व, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो पहला क्वेश्चन हमारे पास बहुत प्यारा सा, कि भाई ध्यान देखना, क्वेश्चन लिखा है कि फाइंड अ पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वेश्चन है फॉर्म अ पॉलिनोमियल। ठीक है, द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ whose zeros are -3 and 2 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूं कि सॉल्यूशन बहुत ध्यान से देखना कि भाई गिवन क्या है। सम गिवन है, प्रोडक्ट गिवन है, राइट। तो मैंने कहा सम होता है बेटा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -3 गिवन है, और प्रोडक्ट होता है अल्फा इंटू बीटा जो कि 2 गिवन है। तो मैंने कहा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज गिवन एज, कैसे लिखते हैं, फॉर्मूला आपको बताया हुआ है मैंने, एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो आप कहोगे कि एक्स स्क्वायर माइनस ये वैल्यू आ गई -3 और ये वैल्यू आ गई 2 और इंटू एक्स चल रहा है इक्वल टू 0। तो इक्वेशन बना एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब देखो जैसे मैंने फॉर्मूले में बताया था के लगाना है, तो के आप लगा दोगे तो भी ठीक है और नहीं लगाओगे तो भी ठीक है। अब के का यूज क्या होता है, तो ध्यान समझना, एक बार एमसीक्यू में पूछा गया है क्वेश्चन कि भाई अगर किसी पॉलिनोमियल के 0 x इक्वल टू 1 और 3 हैं तो ऐसे कितने नंबर ऑफ पॉलिनोमियल पॉसिबल है। तो इसका आंसर होता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स पॉसिबल। ऐसा क्यों इनफाइनाइट पॉलिनोमियल क्यों पॉसिबल है, क्योंकि k की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकती है, एनी रियल वैल्यू एक्सेप्ट 1, एक्सेप्ट 0, सॉरी, एनी रियल वैल्यू एक्सेप्ट 0। k की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, ठीक है, बाकी कुछ भी हो सकती है। समझ रहे हैं या नहीं? ठीक, एक चीज और, मैंने यहाँ इसको 0 इक्वल टू 0 नहीं लिखेंगे, इक्वल टू 0 नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि मुझे पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो ये हो गया पॉलिनोमियल, इसको आप लिख सकते हो लेट इट बी इक्वल टू px, ऐसे px इक्वल टू दिस। ठीक, तो पॉलिनोमियल px मैंने निकाला, k की वैल्यू आप k लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो, क्योंकि हमें निकालना है एक पॉलिनोमियल। बट k की वैल्यू पर पॉलिनोमियल डिपेंड करेगा, ठीक है, उसमें जीरोस डिपेंड नहीं करेंगे। पॉलिनोमियल अगर आपने k की वैल्यू कुछ और रखी तो पॉलिनोमियल चेंज हो जाएगा, बट जीरोस वही रहेंगे, ठीक है। तो सेम नंबर सेम जीरोस के लिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स पॉसिबल हैं। क्लियर हो गई बात? तो ये मैंने पॉलिनोमियल फाइंड कर दिया तब जब मुझे सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पता थे, है ना, बहुत आसान था। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक, एक और क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। अगला क्वेश्चन है फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वेयर, या कह सकते हैं whose zeros are, whose zeros are 5 minus 3 root 2 and 5 plus 3 root 2। ठीक है, तो मैंने कहा सॉल्यूशन, दो जीरोस गिवन है, तो आपने कहा लेट अल्फा इक्वल टू 5 माइनस 3 रूट 2, एक अल्फा मान लीजिए, और दूसरा क्या हो गया बीटा, एंड बीटा इक्वल टू 5 प्लस 3 रूट 2। तो मैंने कहा देयरफॉर अब मुझे दोनों का सम फाइंड करना है, तो सम क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा दैट इज 5 माइनस 3 रूट 2 प्लस 5 प्लस 3 रूट 2। तो ये देखो प्लस से माइनस कैंसिल हुआ, तो 5 प्लस 5 कितना हो गया 10। तो अल्फा प्लस बीटा 10
एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 5 माइनस 3√2 इंटू 5 प्लस 3√2। ये आ गया। तो मैंने कहा a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 टू 18, ये आ गया 7। तो हम लिखेंगे देयर फोर पॉलिनोमियल एंड पॉलिनोमियल इज गिवन एज। पॉलिनोमियल कैसे लिखते हैं? मैंने कहा मान लो पॉलिनोमियल पी एक्स है, तो उसके लिए फॉर्मूला बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, राइट। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या फाइंड की भाई 10, और अल्फा इंटू बीटा आया 7। तो ये पॉलिनोमियल निकल के आ गया पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 7, ये आंसर। ठीक है, माइनस 10x प्लस 7। तो कोई दिक्कत नहीं थी, बहुत आसान है, बहुत ईजी है। मैंने पहले अल्फा प्लस बीटा फाइंड किया, फिर अल्फा इंटू बीटा फाइंड किया, और फिर मैंने पॉलिनोमियल फाइंड कर लिया। ठीक है, इस फॉर्मूले को यूज करके, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। क्लियर है? कोई परेशानी वाली बात नहीं है, कोई डाउट नहीं है, बहुत आसान है। समझ गए? चलो, अभी मैं छोटे छोटे क्वेश्चंस करा रहा हूं ताकि आप समझ जाओ कि क्या अप्रोच रखनी है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, देखो जरा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब मैं क्वेश्चन थोड़ा शॉर्ट में लिखाऊंगा, ठीक, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 3, ये एक पॉलिनोमियल है जिसके दो जीरोस अल्फा बीटा गिवन है। तो ये हमसे कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा, ये मुझसे पूछा है। तो मैंने कहा भाई आपको बहुत पहले से पता है कि अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए, और b की वैल्यू कितनी है भाई? b की वैल्यू है -4√3 और a की वैल्यू 1 है, तो अल्फा प्लस बीटा आ गया 4√3, एंड अल्फा इंटू बीटा ये होता है c बाई ए। तो मैंने कहा c की वैल्यू 3 है, a की वैल्यू 1 है, तो ये 3 आ गया। सो इम्प्लाइज दैट अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा विल बी, ये वैल्यू देखो, ये वैल्यू 4√3 है यहाँ से, और ये वैल्यू है 3, तो 4√3 माइनस 3, ये आंसर है। ठीक है, ये आंसर है। कितना आसान हो गया, कोई दिक्कत नहीं थी, बहुत इजी रहा, राइट। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो मैंने कहा अगला है क्वेश्चन। बहुत अभी मैं छोटे छोटे क्वेश्चंस करा रहा हूँ, बहुत प्यारे प्यारे। ठीक है, देखो ध्यान से। यस, बहुत प्यारा क्वेश्चन, ध्यान देखना। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। मैंने कहा क्वेश्चन है इफ 1 0 ऑफ पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर प्लस px प्लस 4 इज 2/3। ठीक है, तो ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ p, फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड हैंस फाइंड द अदर रूट, अदर जीरो, फाइंड द अदर जीरो। ठीक है, देखो ध्यान से। मैंने कहा भाई एक पॉलिनोमियल गिवन है 3x स्क्वायर प्लस px प्लस 4, आपको पता है इसके दो जीरोस हो सकते हैं अल्फा बीटा। ठीक, ये कह रहा है कि इसका एक जीरो जो है वो 2/3 है, तो मैं कहूंगा गिवन अल्फा इक्वल टू 2/3 इज द जीरो ऑफ px। तो मैंने कहा 2/3 पर ये जीरो वैल्यू देगा, सो देयर फोर p 2/3 विल बी इक्वल टू 0। तो जहां जहां यहाँ पर x है वहां 2/3 लिख दो, तो 3 इंटू 2/3 स्क्वायर प्लस p इंटू 2/3 प्लस 4 इक्वल टू 0। तो मैंने कहा देखो ये हो गया 4/9, और इधर चल रहा है इंटू में 3 प्लस 2p अपॉन 3 प्लस 4 इक्वल टू 0, राइट। तो आपने इसको सॉल्व किया तो आ जाएगा, देखो 3 3 का 9, 4/3, तो ये हो गया 2p/3 इज इक्वल टू 4 माइनस 4/3, तो ये आ गया 2p/3 इज इक्वल टू 8/3, 4 3 या 12 माइनस 4 8 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हुआ, 2 4 8,
तो p इक्वल टू 4 आ गया। ये तो वैल्यू आ गई p की। नाउ हमें पता है कि अगर मैं p की वैल्यू यहां रख दूं तो पॉलिनोमियल बन गया भाई px इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ये आ गया। ठीक, तो मैंने कहा कि भाई अल्फा प्लस बीटा तो आपको पहले से पता है कि माइनस बी बाई ए होता है, ठीक है। और अल्फा की वैल्यू आपको दे रखी है 2/3, तो मैंने कहा 2/3 प्लस बीटा दूसरा रूट निकालना है, माइनस बी की वैल्यू 4 है, ए की वैल्यू 3 है, तो आपने कहा बीटा विल बी इक्वल टू -4/3 -2/3, तो ये हो गया -6/3। तो यहाँ पे देख लो, तो ये हो गया बीटा इक्वल टू -6/3, दैट इज बीटा इक्वल टू -2, ये आ गया। ठीक है, तो अदर रूट आ जाएगा -2 और p की वैल्यू आ जाएगी 4। ये दो चीजें मुझसे पूछी थी। यहाँ पे मैंने क्या किया है कि मुझे दे रखा था कि एक जीरो इसका 2/3 है, तो इसका मतलब मैं अगर इसमें 2/3 पुट करूंगा तो 100% जीरो मिलेगा। ठीक है, तो इस कंडीशन से मैंने p की वैल्यू फाइंड कर ली और p की वैल्यू वापस यहाँ रख दी, तो बन गया पॉलिनोमियल। और यहाँ से मैंने अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट निकाल लिया। क्यों? क्योंकि एक रूट तो एक जीरो तो मुझे पता है और दूसरा जीरो मुझे निकालना है, तो सम ऑफ जीरो ने लगा दिया, तो अल्फा पता है, बीटा फाइंड कर लिया। आसान हुआ? गुड। ठीक है, बहुत आसान था? नहीं था, आसान है। देखो अब एक और प्यारा सा क्वेश्चन है, ठीक है, इसी अल्फा बीटा दैट इज जीरोज और कोफिशिएंट के रिलेशन पर बेस्ड। ठीक है, देखो जरा, मैं कह रहा हूं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k, find the value of k, such that x square minus k plus 6x plus 2 into 2k minus 1, ठीक है, 2k minus 1 has sum of its zeros equal to half of their product, अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ, ध्यान से देखेंगे कि पॉलिनोमियल गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6x प्लस 2 इंटू 2k माइनस 1, इसके दो जीरोज हैं अल्फा बीटा। तो ये कह रहा है कि देखो सबसे पहले देखो a की वैल्यू 1 होगी, b की वैल्यू माइनस के प्लस 6 होगी और c की वैल्यू होगी 2 इंटू 2k माइनस 1। ठीक, तो मैं ये कह रहा हूं कि क्वेश्चन कह रहा है कि जो सम है वो प्रोडक्ट का हाफ है, राइट। तो मैं कहूंगा गिवन सम दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज द हाफ ऑफ प्रोडक्ट दैट इज अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हुई माइनस बी बाई ए और ये हुआ हाफ इंटू सी बाई ए। मैंने कहा ए से ए कैंसिल हो गया, तो आपने कहा कि माइनस और बी की वैल्यू कितनी है, माइनस के प्लस 6 इक्वल टू 1/2 और सी की वैल्यू है 2 इंटू 2k माइनस 1, तो मैंने कहा 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो माइनस से माइनस यहाँ प्लस होगा, दैट इज k प्लस 6 इक्वल टू 2k माइनस 1। तो मैंने कहा भाई ट्रांसपोज करो, k उधर जाएगा 1 इधर आएगा, तो 6 प्लस 1 इक्वल टू 2k माइनस k, दैट इज 7 इक्वल टू k। तो k की वैल्यू आ गई 7 और यही मुझसे पूछा था, कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन में। सम इज हाफ ऑफ प्रोडक्ट मीन्स अल्फा प्लस बीटा इज हाफ ऑफ अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए बी सी की वैल्यू रख दो, सिंप्लीफाई हो गया, आसान हो गया। कितना इजी था, है ना, कितना इजी था, बहुत आसान था। एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, काफी इजी है, ठीक है, बहुत इजी था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ठीक, देखो ध्यान से। अब ये तो बात हो गई कि भाई आपको प्रॉब्लम आएगा तो दो बातें क्लियर हैं कि सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपको फाइंड करना ही करना है, ठीक है, करना ही करना है, राइट। तो उससे आपको प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाएगी। अब देखो डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम होते हैं, तो आज की क्लास में यहीं तक रख रहा हूँ, ठीक है। इसमें आप पहले थोड़ा बेसिक देख लो, सारा समझ लो कैसे कैसे मैंने सॉल्व किए। अगली क्लास थोड़ी सी बड़ी होगी
और उसमें हम पढ़ेंगे जितने भी टाइप के मतलब प्रॉब्लम्स बनेंगे और डिफिकल्ट टाइप के प्रॉब्लम ग्राफ से रिलेटेड, इसके अलावा आपका पॉलिनोमियल फाइंड करने से रिलेटेड और भी टाइप के प्रॉब्लम्स हैं। एवरी टाइप वी विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। सो उसके लिए आप थोड़ा सा वेट करिए और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए, क्योंकि सारे ही क्वेश्चंस मैं इंपॉर्टेंट करा रहा हूँ, बोर्ड्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच आज की क्लास के लिए। अगली क्लास में फिर मिलेंगे बहुत जल्दी।